तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और देखो सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में शेयर मार्केट के अलावा इतने तेजी से कोई और चीज भी गिरेगी, लेकिन पिछले 4 दिनों में जिस स्पीड से टिकटॉक के रेटिंग्स गिरे हैं ना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, जिस बंदे ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ड्रामा चालू किया था उसने तो सपने भी नहीं सोचा होगा कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। और अगर आप अभी तक इस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के सारे झमेले को एक जोक मानते हो ना तो फिर हाँ ये बात फनी तो है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जितना भी सब कुछ हुआ है ना उसको देखने के बाद लगता नहीं कि अब ये सिर्फ एक इंटरनेट के ऊपर जोक का पार्ट रह गया है। इसके वजह से कितने सारे लोगों की रियल लाइफ इंपैक्ट होगी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने खुद ने पहले 2 वीडियोस बना दिए हैं मेरे सेकंड चैनल के ऊपर, लेकिन इतनी सारी चीजें हो गई है ना उसके बाद भी ये सारे क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, तो इनका आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैंने एक लास्ट बात बोल दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ से सोचते हैं। अगर आप पहले से ही अपना मन बना चुके हो, आपको जिंदगी भर इस बात के ऊपर लड़ाई ही लड़नी है, कुछ सोचना नहीं है, तो फिर मत देखो ये वीडियो। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि कैरी मिनाटी की वीडियो या फिर बाकी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने जो वीडियो बनाया था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर, वो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया? इतने कम टाइम में इतने ज्यादा व्यूज आए उनको, तो फिर आया क्यों नहीं वो ट्रेंडिंग पेज पे? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब की रियलिटी बताता हूँ। देखो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर YouTube से सारे क्रिएटर्स हट गए, YouTube चलेगा? आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हो, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं YouTube पे, कंपनीज छोड़ दो, अगर वो लोग हट गए तो फिर क्या YouTube चलेगा? आप YouTube पे आके वीडियोस देखोगे? इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सोच लो। तो फिर ऐसे केस में YouTube के लिए सबसे डियरेस्ट, मतलब वो सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होनी चाहिए? आपका आंसर होगा क्रिएटर्स, क्योंकि क्रिएटर्स हैं तो YouTube का प्लेटफॉर्म चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक फनी थिंग ये है कि YouTube के लिए जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है ना, जिसको वो सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी में रखता है, वो क्रिएटर्स नहीं है। क्रिएटर्स के ऊपर एक दूसरे प्राणी आते हैं जिनको एडवर्टाइजर्स कहा जाता है। इस बात को प्रूव करने के लिए ना आप YouTube की हिस्ट्री उठा के देख लो। आज तक अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया है जिसके अंदर YouTube को अपने क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स के बीच में चूज करना पड़े, तो उसने डेफिनेटली एडवर्टाइजर्स को ही चूज किया है हमेशा। कुछ टाइम पहले उसने किसी एक गलत वीडियो पे ऐड दिखा दिया था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। एडवर्टाइजर्स जो है वो YouTube को छोड़ के जा रहे थे, तो फिर इसीलिए उसने येलो डॉलर और ग्रीन डॉलर वाला सारा सिस्टम खड़ा किया ताकि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका ट्रस्ट बना रहे YouTube पे। भले ही क्रिएटर्स के पैसे जाने दो, उनके वीडियोस पे उनको कुछ भी ना मिले, ये सैक्रिफाइस देने के लिए वो रेडी था। और अब ये जो YouTube नाम की कंपनी है ना, वो जितने भी सारे फैन फेस्ट करती है या फिर ईयर एंड में जो YouTube रिवाइंड वीडियोस वो लोग बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? क्या जरूरत है उनको करने की? ताकि वो एडवर्टाइजर्स को दिखा सके कि ये देखो इतने सारे लोगों का सपोर्ट है YouTube पे और इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं हमारे पास। अब इस सिचुएशन को समझने के बाद आप खुद ही सोच लो कि YouTube ने ये सारे YouTube वर्सेस टिकटॉक के जितने भी वीडियोस थे वो ट्रेंडिंग पेज पे क्यों नहीं डाले? पहली बात तो ये कि वो जितने भी सारे वीडियोस थे YouTube वर्सेस टिकटॉक के, हर्ष बेनीवाल का हो गया, कैरी मिनाटी का हो गया, या फिर बाकी लोगों का, वो सारे वीडियोस एक थोड़ा बहुत गुस्से वाले कैटेगरी में आते हैं ना। वो वीडियोस देखने के बाद कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और ये थोड़ा बहुत YouTube की एक हेट स्पीच वाले कैटेगरी में आ जाता है। आप दूसरे की बुराई कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो। ऊपर से वो जिस सामने वाले बंदे की बुराई हो रही है ना इस सारे ट्रेंड के अंदर, वो है YouTube का राइवल टिकटॉक। तो अगर ये सारे वीडियोस YouTube ने अगर अपने ट्रेंडिंग पेज पे डाल दिए, तो फिर इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही निकलेगा ना कि YouTube खुद प्रमोट कर रहा है कि जाओ इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम जाके टिकटॉक की बुराई करो। नहीं, एडवर्टाइजर्स उससे खुश नहीं होंगे। इसी के साथ साथ जो ट्रेंडिंग पेज वाली बात आ गई ना, वो YouTube के पास एक टूल है ताकि वो अपने जो अच्छे अच्छे और डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स है ना, वो भी एडवर्टाइजर्स के सामने रख सके कि देखो ये सारी चीजें YouTube पे अभी अच्छी चल रही हैं, अच्छा वाला कंटेंट। इसमें वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि हाँ पिछले 24 घंटे में कौन से 10 वीडियोस ने सबसे ज्यादा व्यूज कमाए इंडिया में, उनको डाल दो ट्रेंडिंग पेज पे। नहीं, यहाँ पे ना एक छोटी सी फनी बात आपको बताऊं कि भले ही YouTube इसको एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो हंस जरूर रहा है जिस तरीके से टिकटॉक की रेटिंग्स जा रहे हैं ना, और जिस तरीके से लोग उसको गालियां दे रहे हैं। क्योंकि YouTube खुद का एक ऐप बना रहा है सेम टिकटॉक जैसे, ताकि ये जो नया मार्केट खुला है ना टिकटॉक की वजह से, उसमें भी वो यूजर्स गेन कर सके। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, क्या उस बात को टिकटॉक सर्वाइव कर पाएगा या फिर बैन हो जाएगा इंडिया में? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियरली कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और टिकटॉक पहले भी बैन हो चुका है इंडिया में, लेकिन वो लोग वापस आ चुके हैं। तो अगर इस बार भी बैन हो गए, थोड़े टाइम बाद वापस से उनको अगर अनबैन या फिर बैन से हटा दिया गया, तो फिर ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। लेकिन उसका ये जो रेटिंग प्ले स्टोर पे इतना ज्यादा डाउन गया ना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। क्योंकि ना अपने यहाँ के लोग किसी भी बात के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले हुआ था स्नैपचैट के साथ, उसके सीईओ ने बोल दिया था कि इंडियंस कुछ तो गरीब है, ऐसा कुछ तो हुआ था स्टेटमेंट। उसके बाद भी लोगों का कुछ ऐसा ही दिमाग घुमा था, और कुछ महारथी लोग जो थे ना, वो स्नैपचैट के बदले स्नैपडील के ऊपर जाके 1 स्टार रेटिंग देके आ रहे थे। तो हाँ, अपने देश में ना सब टाइप के नमूने आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ब्रांड इमेज खराब हुई है ना टिकटॉक की, उसको इंप्रूव करना
आसान बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है उसके लिए। और ये सारे सिचुएशन से निकलने के लिए उसके पास एक रास्ता है। सुनने में तो इजी लगेगा आपको, लेकिन टिकटॉक के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है ऐसी थी, और वो मैं अभी बात करूंगा थोड़े टाइम में। लेकिन है ना, एक क्वेश्चन जो शायद ही कोई पूछने की हिम्मत कर रहा है कि हाँ चलो टिकटॉक बैन भी हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद जो यूट्यूब के साइड से है ना, वो लोग जीत जाएंगे, जश्न मनाएंगे, 2-4 दिन वापस से नॉर्मल लाइफ। इसको क्या हो रहा है। लेकिन है ना, यहाँ पे एक फिल्मी लाइन मारता हूँ कि मरने के बाद भी टिकटॉक जिंदा रहेगा। टिकटॉक जिस टाइप का ऐप है ना, उसने सोशल मीडिया की कैटेगरी में एक नया रिवोल्यूशन लाया है। और वो कैसे बताने के लिए मैं आपको टिकटॉक के कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो यूनिक है टिकटॉक जैसे सिमिलर एप्स पे, जो आपको यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे देखने नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो ये सारे एप्स आपको सिर्फ फोन पे ही मिलेंगे, लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप वर्जन पे आपको नहीं देखने मिलेगा। उसके बाद ये लोग आपको जो वीडियो सर्व करते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मोस्टली 15 सेकंड का, और फुल स्क्रीन होता है आपके फोन पे। आप वर्टिकल दिन भर बस स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। घर पे बैठा कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है ना, वो वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल सकता है। यूट्यूब जैसा नहीं कि उसको अगर व्यूज चाहिए तो फिर एकदम प्रोफेशनल सेटअप लगाना पड़ेगा। अब ये सारे एडवांटेजेस को मिलाने के बाद टिकटॉक एक ऐसा पैकेज बन गया था ना, जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा था ग्लोबली, जिसने पिछले साल 2019 में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप की कैटेगरी में नंबर 1 पे था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबसे आगे। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने चाचा विधायक को बोल के अगर टिकटॉक बैन भी करवा दिए इंडिया के अंदर, तो फिर उसके जैसे जो बाकी एप्स है ना, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी अभी जितने भी सारे एप्स है ना, जो टिकटॉक जैसे ही कंटेंट प्रमोट करते हैं, उनको भी बैन करा दिया ना, तो फिर नए प्लेयर्स जो है वो एंटर कर जाएंगे इस मार्केट में। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि गूगल मतलब यूट्यूब जो है वो खुद का ऐप बना रहा है, फेसबुक भी इसी लाइन में लगा हुआ है। तो टिकटॉक के जाने के बाद ये लोग तो एंट्री जरूर मारेंगे, और वो भी सिमिलर ऐप लाने की कोशिश करेंगे। टिकटॉक के जाने के बाद भी बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स बचते हैं ना, उनके ऊपर भी सेम वही क्रिंजी कंटेंट देखने के चांसेस है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये कि टिकटॉक के खिलाफ जो भी अभी मुहिम चल रही है, उसके रेटिंग्स गिरा रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है माजरा, वो करके कुछ मतलब नहीं है। और इसमें क्या टिकटॉक की कोई गलती नहीं है? वेल, टिकटॉक की गलती तो है। और इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देने जाता हूँ ना, तो फिर एक थोड़ा फनी लगता है मुझे कि आज तक टिकटॉक ने जैसे साइलेंटली खुद को प्रमोट किया है ना, मतलब लोग है ना इंटरनेट पे खराब या फिर लिटरली गालियां पढ़ने वाला कंटेंट ज्यादा जल्दी शेयर कर देते हैं अगर आप उसको कंपेयर करोगे अच्छे कंटेंट से। तो और इस चीज का फायदा तो टिकटॉक ने अब तक बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया था। जितने भी ज्यादा क्रिंजी वीडियोस थे ना, वो मेनली उनको ही प्रमोट करते थे। आप इंस्टॉल करके पहला ओपन करोगे तो सामने क्रिंजी वीडियो। यूजर्स जो है वो उनको गाली देने के लिए बाकी प्लेटफॉर्म पे जाते थे, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब पे, वहां पे जाके वो लोग टिकटॉक को गाली देते थे, और इससे टिकटॉक और ज्यादा फैला। उसका नाम उतना ही जल्दी ज्यादा लोगों के दिमाग में बैठा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन अब यही जो बात है ना, वही उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और टिकटॉक के ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ वो एक ही तरीका है उनके पास, कि ये जो क्रिंजी कंटेंट वो लोग खुद से प्रमोट करते हैं ना, उसको वो लोग बंद कर दे। टाइम लगेगा, लेकिन टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है ना, वो अगर अच्छा कंटेंट प्रमोट करना चालू कर दे, उसके ऊपर क्रिएटर्स हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, उनको अगर ज्यादा प्रमोट करना चालू कर देना, तो मैं भी साल 1.5 साल में उसकी इमेज वापस से इंप्रूव हो सकती है, और वो इंडिया में बैन होने से तो बच जाए। और अगर ऐसा हुआ ना, तो फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होंगे वो लोग जिन्होंने जाके प्ले स्टोर पे टिकटॉक को 1 स्टार रेटिंग दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ महारथियों के दिमाग में ये था कि क्या टिकटॉक की रेटिंग 0 हो जाएगी प्ले स्टोर पे, या फिर माइनस में जाएगा वो। देखो, अगर आप मैथ्स को समझते हो ना, तो फिर इसका 99.99% आंसर है नो। क्योंकि अब तक जितने भी कुछ 27 मिलियन रिव्यूज आए हैं उसको प्ले स्टोर पे, उसमें से अगर आप 2 मिलियन भी 5 स्टार रेटिंग मान लो ना उसको, तो उस 5 स्टार रेटिंग को परसेंटेज में 0 करने के लिए आपको कितना ज्यादा 1 स्टार देना पड़ेगा मालूम है? और मतलब वो 0 होगा कैसे? क्योंकि आप दे भी तो 1 स्टार रहे हो ना, माइनस या फिर 0 थोड़ी दे रहे हो। 1 के नीचे कैसे आएगा वो? मतलब अगर 20 मिलियन लोगों ने 1 स्टार दे दिया, तो 1 स्टार तो दिया है ना। 1 स्टार देने के बाद जो एवरेज है वो 1 से कम कैसे आएगा? अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो फिर आप इसमें दिमाग मत लगाओ, बस इतना आंसर समझ लो कि नहीं, 0 तो नहीं होने वाला। अगर गूगल ने प्ले स्टोर में कोई स्पेशल फीचर रखा है तो फिर शायद हो सकता है, मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे लास्ट बात जो एकदम, मैं अभी उसके खिलाफ कुछ वर्ड नहीं निकालना चाहता, वरना पता नहीं क्या निकल जाएगा। वो लोग जो समझते हैं कि टिकटॉक के खिलाफ बुराई इसलिए की जा रही है क्योंकि ये चाइना का ऐप है, और इसके साथ साथ वो लोग भी ऐड कर दो इस कैटेगरी में जो टिकटॉक की बुराई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाइना का ऐप है। क्या बोलूं यार इनको? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर टिकटॉक की बुराई करूंगा तो फिर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाइना का ऐप है, तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में हम लोग इतने सारे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनका क्या करेंगे? वो भी निकाल के फेंक देना चाहिए बाहर। तो ये जो चाइना वाला लॉजिक निकाला है ना कुछ लोगों ने, वो इस केस में लगाना तो सही नहीं रहेगा। अगर हाँ टिकटॉक बैकएंड में कुछ गलती कर रहा है ना, सारा डाटा अपना कुछ उसका मिस यूज कर रहा है चाइना में भेज के, तो फिर आप 4 गाली दे सकते हो उसको। लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक
ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं है। मैं क्यूरियस हूँ कि इतने टाइम तक जो मैं बड़बड़ कर रहा था वो देखने के लिए कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को फॉलो किया, आपको मेरी बात में कुछ लगा हो कि हाँ इस बंदे ने सही बात बोली, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इसको शेयर जरूर करना, ताकि जो बाकी लोग हैं उनका भी दिमाग खुल जाए। आपका क्या ख्याल है इस सारे मामले के ऊपर? नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के मन में जो भी आता है बोल सकते हो। मेरी अगर कोई बात गलत लगी हो तो फिर वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ऐसे यूजुअली वीडियोस बनाता हूं नहीं, मैं मूवीज से रिलेटेड बनाता हूं, तो फिर बाकी चैनल चेकआउट कर लेना। अगर वो वीडियोस आपको पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। आउटरो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।